સૌની સાથે સેલ્ફી, સૌની સાથે સેલ્ફી, બૌદ્ધિક હાસ્ય સાથેની ધારાવાહિક સૌની સાથે સેલ્ફી, બૌદ્ધિક હાસ્ય સાથેની ધારાવાહિક સૌની સાથે સેલ્ફી. चल बेटा सेल्फी ले ले रे. માહિતીસભર મનોરંજન એટલે સૌની સાથે સેલ્ફી. માહિતીસભર મનોરંજન એટલે સૌની સાથે સેલ્ફી. चल बेटा सेल्फी ले ले रे. સૌની સાથે સેલ્ફી પ્રોગ્રામમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણી સાથે એક મેકઅપ આર્ટિસ્ટ, એન્કર અને મલ્ટી ટેલેન્ટેડ પર્સનાલિટી અને વોકલ સ્ટાર ગ્રુપના ફાઉન્ડર પણ કહી શકાય એવા શ્રી લકી છાબડા મારી સાથે છે. આજે આપણે એમની સાથે ઘણી બધી વાતો કરીશું, ઘણા બધા સંસ્મરણોને તાજા કરીશું, તો ખૂબ મજા આવશે આ કાર્યક્રમમાં. લકી છાબડા, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આ કાર્યક્રમમાં. ઘણીવાર વિચાર આવતા હોય છે કે બહુ જ મને યાદ છે ત્યાં સુધી કે વર્ષો પહેલાં આપણે એક સ્ટુડિયોમાં ભેગા થતા હતા. ત્યારે હું તમને જોતો હતો, મને એમ થતું હતું કે એક વખત એમ થાય કે આ મેડમ સાથે વાત કરવી છે, એમનું ટેલેન્ટ છે, એ મને પહેલા દિવસે એવું લાગ્યું હતું. અને એક દિવસ આપણે એક સરસ ગીત એ સ્ટુડિયોમાં ગાયું હતું. તો એ ગાયા પછી જ્યારે મેં તમને કંઈક કોમેન્ટ્સ આપ્યા, કદાચ તમને યાદ હશે કોમેન્ટ, મેં તમને કંઈક કીધું હતું કે લકીજી બહુ સરસ. તો એ વખતે તમને કેવી ફીલ આવી હતી? તમને કેવું, આમ શું ફીલ થયું હતું તમને? एग्जैक्टली विरंची जी, आपने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट उस वक्त दिया था कि आप आज ये बहुत ही अच्छा गा रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ाइए. ये चीज़ मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था और मुझे बहुत अच्छी भी लगी थी एज अ एडवाइस. तो उसको मैंने फिर कंटिन्यू किया और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उन लोगों के चेहरों पर खुशियाँ ला पा रही हूँ जो मैं चाहती थी. और मैं तो यही हर चीज़ अपनी शुरुआत करती हूँ एक शायरी से. तो एक छोटा सा कोट बोलूँगी कि जो आपकी नींदें चुरा दे, जो आपका चैन चुरा ले, उसको क्या कहते हैं? मोहब्बत. जी नहीं, उसको कहते हैं पैशन. तो वही उसी पैशन को लेकर मैं चाहती थी कि ये पैशन हो ना तो इंसान कहीं भी किसी भी हद तक जाता है. बस मेरा तो यही मानना है. नहीं, मैं મારું એવું માનવું છે કે મોહબ્બત એક એવી વસ્તુ છે. वैसे भी हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती है, मोहब्बत और पैशन में लड़ाइयाँ हो जाती है, इसलिए आपको पता है कि बाद में जीत मेरी होगी. आप मेरी बात मानो. નહીં, વાત 100% સાચી છે. એક પછી એક બહુ સરસ ઘટના બની હતી, જો કદાચ યાદ હોય તો. એક વખત ટાગોર હોલમાં તમારો પ્રોગ્રામ જોવા તમને બોલાવ્યો હતો. आपने बोला था कि यार मेरा टागोर हॉल में प्रोग्राम है और वो भी ऑर्केस्ट्रा के साथ, तो आ जाओ. चलो ठीक है. उसी दिन तो मैं आ गया था. उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि लकी हम एक प्रोग्राम करते हैं टैगोर हॉल में. आपने मुझे बोला था नहीं यार ये तो नहीं हो सकेगा. मैंने बोला प्रोग्राम करके दिखाते हैं. जी जी जी. तो उस टाइम मतलब जब प्रोग्राम हुआ, मतलब ये प्रोग्राम થયો અને એના પહેલાં જ્યારે આપણી વાત થઈ ये वच्चे તમે કંઈક વિચારતા તો હશે ને કે આ કેવી રીતે કરશે, શું કરશે? एग्जैक्टली मुझे बहुत अच्छे से याद है. मैंने उस वक्त, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि उस वक्त मैंने विरंची जी पंचाल को मना किया था कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम कराओके पे इतना हिट होगा या इतना सक्सेसफुल होगा. मैं साथ देने वाली नहीं हूँ. बट इनकी रिक्वेस्ट थी कि लकी प्लीज़ तुम एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो. और वो ट्रस्ट जो मैंने किया, आज मैं बहुत खुश हूँ कि विरंची जी पंचाल जी की वजह से आज जो हम वोकल स्टार ग्रुप को इतने आगे लेकर आए हैं. इनका सबसे ज़्यादा अगर कोई मोटिव मैं कहूँगी, कोई जो डिज़र्व करता है वो है हमारे मिस्टर विरंची जी पंचाल. बिल्कुल. एक्चुअली और वो सच में वो वाला प्रोग्राम टागोर हॉल में इतना हिट रहा था कि फुल ऑडियंस में उस वक्त कराओके पे वो प्रोग्राम चला था और पूरा भरा हुआ था उस वक्त. और एंड तक लोग वो सुनने में मतलब इतना इंटरेस्ट ले रहे थे लोग. પણ એ તો બરાબર છે, તો પ્રોગ્રામ બહુ સરસ થયો, બધું સારી વસ્તુ છે. પણ એ પછીની એક જર્ની મને એક આમ એવું ફીલ આવતું હતું કે નહીં, ખરેખર હું એક મારે એવું થતું હતું કે મને એક રાઈટ પાર્ટનર જોઈએ. કારણ કે આમાં કેવું થતું હોય છે ઘણી વાર, તમે કોશિશ કરો ને થોડા હિન્દીમાં વધારે બોલવાનો, કેમ કે મને ગુજરાતી એટલી નથી ફાવતી, પણ હું કોશિશ કરીશ कि जेटलो बोली शकीश. नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम के बाद ऐसा लग रहा कि चलो एक प्रोग्राम हिट गया तो चलो अपन एक काम करते हैं, इस ग्रुप को आगे लेके चलते हैं. तो उस टाइम मुझे एक ख्याल भी आया था कि ये
जो हमने टैगोर में प्रोग्राम आपने बहुत अच्छी से आपने एंकरिंग की थी, और जो आपने एक क्षमाबान दिया था आप लोगों ने जो ऑडियंस के सामने, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ग्रुप हमेशा दो लोग से ही चलते हैं। तो मैं एक जो मैं किसी को ढूंढ रहा था, तो वहीं पे मेरी वो जो मेहनत थी वो ख़त्म हो गई और मुझे आप मिल गए। तो आपके आने के बाद लाइक ना ऐसा होता है ना कि किसी भी लेडी का कहीं, या वो चाहे घर में जाए या किसी के साथ शादी करें या दोस्ती करें या कुछ भी हो या कोई भी रिलेशन हो, लेकिन उसका एक फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क मैं इस ग्रुप में देखा कि भाई वोकर शाह ग्रुप आपकी वजह से आज तरक्की की कगार पे खड़ा हुआ है। नहीं नहीं, ये श्रेय नहीं देंगे विरंची जी, हम दोनों की वजह से। और मैं यही बताना चाहूँगी कि वाकई इसमें हमको स्टार्ट करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई। कई हमारा गांधीधाम में प्रोग्राम रहा, वो आज में हम बता रहे हैं सुपर फ्लॉप प्रोग्राम था, जिसमें हमने फाइनेंशियली बहुत पैसा डाला। और उसके बाद बैक टू बैक सारे प्रोग्राम्स बहुत हिट गए, उसके बावजूद हमने पैर पीछे नहीं किए। हमने हमेशा आगे सोचा कि नहीं, आगे अच्छा होगा और अच्छा होगा। गांधीधाम में बराबर है, लॉस गया सब कुछ, वो ठीक था। हाँ लेकिन जी। फिर भी हमने एंजॉय तो किया था। एंजॉय किया, हम लोग मांडवी घूमने। मांडवी गए घूमने। जी, जी, जी। इतना नुकसान होने के बाद हम गए मांडवी, चलो वही वहाँ दरिया में डाल देते एग्जैक्टली। सब कुछ वहीं पे हमने बहुत नुकसान किया, वो भी हुआ, सब कुछ हुआ, फिर हमने वहाँ गए दरिया में और सब कुछ डाल दिया, भाई चलो खत्म, जी, रात जी। गई बात गई। लेकिन इसके बाद की हमारी जो जर्नी रही जी जी, लाइक उसके बाद लास्ट प्रोग्राम तो हमारा बहुत ही अच्छा रहा, सबसे बेस्ट, वन ऑफ बेस्ट। हाँ अभी हाँ हम लोग ये करके यस आए हैं यस जो यस यस program यस 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 महसाना का। इसके बाद गांधीधाम के बाद हमने एक प्रोग्राम डीसा में भी किया था हाँ, हमने, डीसा का डीसा किया। लिया था। नड़ा बैठ हम जो आर्मी के लिए गए, सो वो नहीं, नहीं, हमारे लिए सबसे डीसा बड़ा डीसा एक अच्छा था ना, डीसा में डीसा में वो अच्छा था, क्लब का था। ब्लाइंड लड़कियां और जी, वो जी। हाँ, और अच्छा रोटरी क्लब वाला, रोटरी यस क्लब, यस जी, यस, जी। रोटरी क्लब में भी अच्छा रहा था। जी, जी। रोटरी क्लब में बहुत सरस मजा क्या हुई थी, रोटरी क्लब वालों ने बोला था कि आप लोग आइए और हमारे सब डॉक्टर्स हैं और प्रोग्राम आपका जो शुरू होगा वो एक डेढ़ घंटा बैठेंगे, फिर चले जाएंगे। पहले आपको खाना खा लेना है, फिर आपको प्रोग्राम करना है। जी। क्या पता याद है इसके बाद ये हुआ। आर्मी का बहुत बेस्ट था, जो 4000 लोगों के सामने हमने अपने हाँ, सिंगर्स हाँ, जो इतने खुश हुए, आज तक हमारे सिंगर्स याद कर रहे हैं कि मैम एक बार प्रोग्राम वहाँ पे फिर से बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल साची बात है ये, बहुत नॉट सही। इजी, बट हमने फिर भी वहाँ पे करके दिखाया। तो बिल्कुल जी ने कुछ यादें भी बहुत सारी जुड़ी हुई है कि हमने इतने सारे प्रोग्राम्स हमने किए हुए हैं। मैंने जो अब बात बीच में जो जिक्र कर रहा था आपके साथ जो डीसा का, कि हमने खाना वाना भी नहीं खाया था उसी टाइम, राइट। और वो बंदा क्या बोल रहा था, डॉक्टर्स हैं चले जाएंगे, हाँ और बावजूद उसके वो लोग 12 बजे तक बैठे बैठे रहे रहे, बैठे जी, रहे जी, बिल्कुल। और हमने लास्ट में फिर हमने खाना खा के अच्छे निकले से थे। याद है, जी। हाँ, तो ये एक पॉजिटिविटी हमने हमारे ग्रुप के अंदर हम वो देख रहे थे। तो एक चीज़ और आप एक चीज़ मुझे ये भी बताओ कि लाइक हम अभी जो कर रहे हैं जर्नी वगैरह, ठीक है, आप जिस तरह से एक प्रोग्राम को लेकर जिस तरह से मेहनत करती हो, लाइक तो आप जब मैं देखता हूँ आप रात भर जाकर एक स्क्रिप्ट वगैरह बनाते हो। आप अभी तो हमारे जितने भी प्रोग्राम है उसकी आप एंकरिंग कर रहे हो और बहुत ही अच्छी एंकरिंग कर रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जब ये सब लिखती हो या कुछ करती हो तो वो थॉट्स किस प्रकार के होते हैं, मतलब कौन कौन के थॉट्स होते हैं कि नहीं यार ये गाना है इसका मैं क्या बोलूँ, क्या मतलब ये ऐसी सोच क्या रहती है आपकी? इसके लिए ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैंने कहीं एंकरिंग एक स्टूडियो में की थी, तो मेरे एक बहुत ही अच्छे मेरे मित्र हैं जी। जिनका नाम मैं यहाँ ना ही लूँ तो अच्छा है, लेकिन वो शायद मेरा ये इंटरव्यू देखेंगे तो ज़रूर जी। समझ जाएंगे। जी। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि लकी जी आप अपने एंकरिंग में कुछ पार्ट्स बॉलीवुड में क्या होता है, जी, क्या जी, कुछ जी, जी, चलता जी। रहता है, जो पहले आपने भी मुझे बोला था, जी, जी। वो भी डाला कीजिए और ज़्यादा वो चीज़ों को लीजिए, तो जी, जी। उसमें लोगों को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कहीं कुछ होता रहता है। जैसे अभी हम लोग महसाना में प्रोग्राम कर रहे थे, तो एक बंदे को कुछ सूझा, बोले मैडम फिल्म का नाम भी लीजिए। अब ये चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम यहाँ कुछ चीज़ें बॉलीवुड का भी बताएं, और ज़्यादा यही कोशिश रहती है। आजकल लोगों के मुंह पर रटा हुआ है कि कौन सी मूवी का है, कौन सा गाना है, ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। उससे जुड़ा मुझे ऐसे लगता है कि और जो दूसरी जानकारियां हमको देनी चाहिए। और जैसे मुझे थोड़ी गुजराती कम आती है, तो मैं कोशिश करती हूँ अपना गुजराती भी कुछ उसमें बिल्कुल बिल्कुल मसाला बिल्कुल, डाल सकूं। बिल्कुल। तो वो कई बार कॉमेडी हो जाता है। साची बात है, सही बात है। एक और भी चीज़ होती है, पता हमने लोग गए थे वहाँ पे वृद्धाश्रम में, जी राइट,
और मुझे याद है क्योंकि वो एक इमोशनल सागा था हमारा, जी जी। राइट। और एक आंटी आपको मिली थी हाँ और वो भी पंजाबी थी पंजाबी शायद, थी, राइट। हाँ आपको अपने रूम में ले गई, हाँ। भाई तू बेटी की तरह है, हाँ लाइक जी, हाँ क्या फील आ रहा था उस हाँ। टाइम? आपको क्या लग रहा था कि नहीं यार ये क्या है, क्या हो रहा है? मुझे उस वक्त यही फील आ रहा था कि दूसरे भी और थे लोग मेरे, मतलब वो बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन थे, वो बड़े थे, हमारा वडील जो बोलते हैं, वो मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे। इतनी सारी उनकी ब्लेसिंग्स, इतनी दुआएं मुझे मिल रही थी, तो लिटरली मेरे आंख में आंसू थे। हम सब हाँ, रो पड़े हम थे, सब आपको रो अच्छे पड़े थे, से या, याद मुझे याद है। और वो उनके पास भी मैं मिलकर एकदम मेरी आंखों से आंसू निकलने लग यस गए, यस, क्योंकि वो बिल्कुल अपने सही है, बच्चों को याद करते हैं ना उस बिल्कुल। वक्त। तो ये चीज़ बहुत टचिंग होती है और बहुत मज़ा आता है। और आज हम जो हमारे साथ जो कुछ बच्चियां भी हमारे साथ जो जाती हैं, जैसे सच्ची बात है। है, तो उनके साथ ये प्रोग्राम करके हमें बहुत अच्छा लगता है ना। एक અંકલ હતા યાદ હોય તો મને માઇન્ડ મને કહેવા મળ્યા કે હું રાજ કપૂરના ઘરની પાસે રહું છું हाँ हाँ और मुझे एक काम करो, ये भाई जरा देख के चलो वो गाना सुनाओ। हाँ जी और हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि हम कोई गाना गाने के मूड में ही नहीं थे, क्योंकि इमोशनल सागा इतनी हो चुकी थी। जी और वो बंदा, आपको पता है शायद, वो लिपट गया था और हग कर रहा था, और मतलब सभी लोग इस तरह से कर रहे थे, हाँ तो गाना गाने की पोजीशन में नहीं थे। फिर आपको शायद याद होगा, हमने उसको समझाया था कि सर हम नेक्स्ट टाइम जी। आएंगे, हम आपका ये गाना 100% परफॉर्म करेंगे। और ये सिमिलर एटमॉस्फेयर, मतलब थोड़ा सा चेंज होता है जब हम सेंट्रल जेल में जाते हैं, तो वहीं पे भी जो उन लोगों का जो मतलब एटमॉस्फेयर होता है उनका, और ये जो वृद्धाश्रम, आपको उसमें क्या मतलब एक सिमिलरिटी होती है? वो ये बात मैं आपसे बोलना चाह रही थी विरंची जी, कि मैंने पहले क्या सोचा था, मैं जो मेरा मानना था, मैं जो नज़रिए से देखती थी कि भाई सेंट्रल जेल में जाना है, सब दोषी हैं, दोषी है। सब क्रिमिनल्स हैं, सब ऐसे लोग हैं जहाँ पे जाना है। लेकिन जब मैं वहाँ गई, पर मैं आज मैं- अपने लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे जब याद है, मैं बीच में बोल रहा हूँ, मुझे याद है, मैं बुप्पी भाई का फ़ोन आया, आपके हस्बैंड का फ़ोन आया, वीरेंची भाई आप सेंट्रल जेल में प्रोग्राम करने जा रहे हो, ये इनका यार आप। मैंने बोला सर आप चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, पहले तो आपने साफ मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं जाना है, घर वालों ने मना कर दिया, ये मना कर दिया। फिर एक बार मैंने लेके गया, चलो, उसी टाइम भूपी जी शायद आया था हमारे साथ, जी। है ना, हम तीनों गए। उसके बाद फिर आपको शायद लगा कि नहीं यार प्रोग्राम करना चाहिए। बस वही, मैं वहाँ गई तो लोगों को देखकर, जब मुझे वहाँ पे जेलर साहब वहाँ के, जब मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ पे 90% लोग दोषी नहीं हैं, 90% लोग निर्दोष हैं जो बिना मतलब के फंस चुके हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ मुझे बहुत लगी कि नहीं नहीं, उन लोगों को अगर हम लोग खुशियाँ दे सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात आपको मैं बताऊं, वो उसने गाना बहुत अच्छा गाया था, शायद वो नहीं, एक था प्रिजनर, हाँ मोहम्मद रफ़ी का उसने मोहम्मद गाना गाया रफ़ी साहब था, का। और वो बोल रहा था, आपको शायद याद हो, मुझे पता नहीं है, वो ये बोल रहा था कि सर मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मेरी जो यानी जो सज़ा थी ये पूरी થઈ गई थी। 26 जनवरी को उसको रिहा करने वाले थे, उसको जन्म टिप हुई, मतलब आजीवन कैद था उसके पास। अच्छा तो वो बोल रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना है। अच्छा क्यों बाहर नहीं जाना है? क्योंकि 20 साल वो जेल में रहा और उसके बाहर कोई उसका फैमिली नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओह। और उसका मतलब उसने थोड़ी मेहनत की थी, कुछ 2-3 लाख कुछ जमा हुए थे, था वो बोल रहा था। लेकिन वो बोले मैं वहाँ बाहर जाके जाके क्या क्या करूँगा, करूँगा? क्या करूँगा, मैं Exactly. क्या खाऊंगा, कि वो जेलर को रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे यहाँ कहीं जॉब दे दो, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ। और उसने गाना भी बहुत बेहतरीन गाया जी, था, जी, जी। बहुत बेहतरीन। एक और भी बंदा था, शायद आपको याद है, वो रेडियो जॉकी, हाँ रेडियो रेडियो जॉकी। जॉकी। वहाँ सेंट्रल जेल में सब वो आरजे जैसा चलता है, हाँ, पूरा yes, रेडियो yes. मिर्ची टाइप गाने Yes. बजते हैं पूरे जेल में। और उसका बहुत स्टूडियो सारी भी अच्छा चीजें, था, हमको बहुत सारा नॉलेज भी हुआ एक्चुअली ना, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीजें और हैं। वहाँ पे स्टूडियो भी था, रेडियो जी, स्टेशन जी। जैसा था। और इसके बाद एक फिर हमारा पता है, बीच में किसी ने लाइक नो हिंदी वर्ड होता है, भांजी मार दी, वो नहीं बोलता है धर्मेंद्र, ऐसा ही कुछ ने किया हमारा। फिर सेंट्रल जेल का पता है, हाँ। 2-3 बार रिजेक्ट हुआ, यार Reject नहीं हुआ। करना है, ये करना है, जी। वो करना है। और इसके बाद फिर महिला जेल में गए अपन, हाँ जी। और महिला जेल वॉज सुपर डुपर हिट। जी, जी। उसमें जो हमने एंजॉय किया था हाँ जी, शायद, हाँ जी। और उसमें भी इमोशंस जागा था, वो लड़कियां, बच्ची, हाँ बच्चियाँ, और डांस कर रही थी, हाँ वो फास्ट डांस कर गाने। रही थी। और उस किसी ने, एक ने तो रोज़ा रखा था, हाँ छोटी जी, बच्ची हाँ। थी वो,
और वो अरे पूरा बच्ची पूरी पूरी लाइफ वहाँ बिता रहे हैं, वहाँ पे बच्चे वहाँ हो गए, वो 3 साल की बच्ची पड़ी हो गई वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल वो सही भी बात बता है। रहे थे, और वो भी निर्दोष थी जो लेडी गई थी, हाँ, वो बिल्कुल लेडी किसी थी, ने फंसाया पर हुआ। किसी ने फंसाया था। ये चीज़ें बहुत टचिंग होती है, कई बार बहुत कुछ हम जानने को, मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम जैसे लोगों को देखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो वैसे ही वैसे ही है, कहीं ना exactly। कहीं अंदर उनके बैक माइंड या उनके बैक ऐसी चीज़ें होती है जो हम सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि लोग कितने दुखी भी हैं अंदर और किस चीज़ में जूझ रहे हैं। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये बात मैं नोटिस करता हूँ और बहुत अच्छी बात आपने ये कही। और एक बात और भी थी कि जो हम जेल के प्रोग्राम कर रहे हैं, जो हमने वृद्धाश्रम में प्रोग्राम किए, इन लोगों का इमोशनल से हम लोग भी इतने मतलब उसके साथ हमारा अटैचमेंट ऐसे हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग गाना गाते हैं, ठीक है, और गाना हम जो क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग ऐसे नहीं कि भाई गाना गाया और छोड़ दिया, हमारे गाने में हम वो इमोशंस भी डालते हैं। आज ये बात निकली विरंची जी, बात आपको टोक रही हूँ, मुझे एक बंदे ने ये बोला, ये समाज सेवा करके तुमको क्या मिल रहा है? हाँ, पॉइंट। तुम अपने पैसे खर्च करते हो, तुम जाते हो, इनसे क्या फ़ायदा हो रहा है तुमको? मुझे ये तक बोला गया ना। मैं बोलती हूँ मेरे अंदर जो खुशी और उन लोगों की दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है ना कहीं ये ज़रूर मेरे काम आएंगे। बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन ये चीज़ में मैं नोटिस करता हूँ, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कभी कभार तो हमारे घर वाले बोलते हैं जी। भाई ये कर रहे हो, पैसा आप कैसे फिजूल खर्च करो। मेरी वाइफ तो बड़ी से बोल, भाई तने तो कई टाइम नदी धंधो नदी तारो तो कशो तो देखो सब भाई, मैं ये बुराई नहीं सुन सकती, सबकी आदत होती है। अरे नहीं नहीं, तू नवरो छू, नहीं, તું આવો છું। आप ये चीज અરે, बोलो ही नहीं, અરે ये પણ सब में મારી होती है। પણ આગળ વાળી વાત તો સાંભળો તમે। પછી કેવું થાય ખબર હે, પછી જ્યારે પ્રોગ્રામ કરીને આવું ને, मैं प्रोग्राम करी भाई, क्या कोई प्रोग्राम, ना यार तू बहुत अच्छा। अभी आपको पता है, आपने नोटिस किया, आप महसाना में गा रहे थे, वो गुम हो गई थी, खो गई थी आपके तो मैं गाने वही तो बताने जा रहा हूँ कि प्रोग्राम के शुरुआत में ऐसा होता है, ओके। नहीं नहीं ये तुम ऐसा करे वैसा कर, फिर जैसे प्रोग्राम है भी बोले अरे यार बहुत सरस हो तारो प्रोग्राम तो बहुत सरस हो, और फरी पाછો કોઈ પ્રોગ્રામ હશે ને ફરી ચાલુ થઈ જશે। તો આ બધી આપણે આ બધા સાથે भी અત્યારે જજુમી રહ્યા છે આ બધી और વસ્તુ। एक चीज और के हर प्रोग्राम जहाँ कहीं भी हमने इतने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, जब तक हम लोग लड़े नहीं ना वो प्रोग्राम सक्सेस नहीं होता। गांधी ये साहब तो में लड़े नहीं थे। ये तो આપણી લડાઈ તો નક્કી જ છે, ફિક્સ જ હોય છે આપણી લડાઈ। અને કોઈ બી પ્રોગ્રામના 24 કલાક પહેલા જો આપણે લડ્યા ના હોઈએ તે પ્રોગ્રામ થાય નહીં। છેલ્લે મહેસાણામાં લડ્યા सही बात है। ને આપણે મહેસાણાનો પ્રોગ્રામ કર્યો, એમાં બી લડ્યા આપણે જબરજસ્ત રીતે। એના પહેલા બી એક પ્રોગ્રામમાં ફાઇટિંગ કરી, જેલના પ્રોગ્રામમાં ફાઇટિંગ। એટલે આપણે શું છે, ફાઇટિંગ્સના જે ગ્રહો હોય ને આપણા, એ તારા અને મારા, नहीं ये उसका साथे- मतलब ये है कि बिफोर नजर लगनी थी वो लग गई। આ પોઝિટિવ વાત થઈ। યસ એક્ઝેક્ટલી, આ એક પોઝિટિવ વસ્તુ नजर છે। लगनी थी वो हो गई। हाँ, हाँ, नजर हमारे में बोलते हैं नजर बट्टू। અચ્છા, નજર બટ્ટુ અમારે એમ લાગે નજર લાગી। આ વાત સાચી છે, પણ એ વાત પણ સાચી જ છે કે એ થઈ જાય છે ને તો એનાથી એનું રિઝલ્ટ પોઝિટિવ આવે Positive છે। આવે। યસ, કારણ કે આપણા વિચારો એક છે ને પાછા, કે તું પણ એ જ વિચારે કે નહીં મારે આ જ કરવું છે, હું પણ એમ વિચારું નહીં આ જ કરવું છે। હવે એક્ઝેક્ટલી બંને એક જ લાઈનમાં જ જતા હોઈએ, પણ કદાચ ઘણી વાર શું વિચારો अभी નહીં। ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस होने वाला है क्योंकि कार में लड़ाई हो चुकी है। એ વાત સાચી છે। આપણે ખરેખર મેં શું કહેવાય, ના હોય તો હવે ના ઝઘડીએ તો સારું। હા, બહુ આપણે બહુ ઝઘડ્યા છીએ, બહુ, અને કેવા ઝઘડ્યા છીએ પણ આપણે તો હજુ બી મને યાદ આવે છે એક દ્રશ્ય, પેલું શું લડાઈ કરી હતી રોડ ઉપર આપણે બે જણાએ, આમ જબરજસ્ત, આમ કેટલા ખુન્નસથી ને કેવા આવી ગયા હતા આપણે, બસ જિંદગીમાં સંબંધ પૂરો। પણ ઝૂકવું તો હંમેશા પુરુષને જ પડે। ये बात बिल्कुल करेक्ट। तो आगे भी ध्यान रखो, लड़ो, मैं मना नहीं करती, लेकिन सॉरी बोलने પોઈન્ટ છે, પણ એ મારે ધ્યાનમાં રાખવું પડશે કે હવે બરાબર યુદ્ધ થઈ ગયું છે, પછી હું એક વખત આવીને કહીશ ભાઈ સોરી હો, માફ કરજો યાર, છેલ્લે મારે જ બોલવાનું આવે કે સોરી। व्हाट्सएप पे भी सॉरी बोलते हो, माफ कर देती હા હવે તું દરિયાદિલ માણસ છે યાર, તારું દિલ બહુ મોટું છે। પણ એક મને એક વસ્તુ તારી બહુ સરસ ગમે છે, मतलब तू जब भी आप गुजराती में एंकरिंग करते हो, अभी तो आप करने लगी हो, सॉरी जोक भी बोलती हूँ, हाँ आपने मैं सुना नहीं नहीं जोक भी बोलती, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, गुजराती में एंकरिंग करती हो। आपने मैंने 2-4 प्रोग्राम आपके देखे, वो हमारा ग्रुप का तो चलो ठीक है आप वो ही करो, लेकिन मैंने आपके और भी प्रोग्राम देखे हैं, कहीं आपने ट्राई भी किया हुआ गुजराती में। जी। तो ये जो इंस्पिरेशन होती है गुजराती बोलने की, वो एग्जैक्टली आपको कहाँ से मिलती है कि नहीं यार चलो आज मैं गुजराती बोलती हूँ? मुझे सच में बोलूँ तो जब गुजरात की ऑडियंस में सामने देखती हूँ ना, इतनी प्यारी ऑडियंस होती है, जी, कुछ जी। तो उनको भी उम्मीद होती है कि कुछ हम, भले मैं पंजाबी हूँ लेकिन मैं
और जब मैं बोलती हूँ तो मुझे खुद को भी अंदर से बहुत खुशी मिलती है गुजराती बोल के। अच्छा, तो ओके। मैं कुछ जोक्स तो मैं याद करके जाती हूँ। जस्ट मैं एक जोक आपको सुनाई दूँ अभी। गुजराती में? गुजराती में। अरे वाह। तो एक जोक है छोटा सा। ઈર્ષાદ બોલવું પડશે એમાં? नहीं, જોકમાં सिर्फ ચાલશે जोक ને? में, हाँ। અચ્છા, बस ओके। हंसना जरूरी है। હા હા હા, બરાબર। ठीक है। એટલે હા, ખોટું ખોટું બી હસી નાખો हाँ ને? जी હા, प्लीज, ચલો તો હસી क्योंकि નાખો। आपने सुना भी हो तो हंसना जरूरी है। हाँ। चलो मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने व्यूवर्स के लिए बोल रही हूँ। छड्डो, છડ્ડો हाँ जी। છડ્ડો યાને? छोड़ो, હા, ગુજરાતીમાં જવા દે। જવા દે। હા, ઓકે, ચલો। તો છોકરા અને છોકરી બંને પ્રેમમાં છે। અચ્છા, છોકરા અને છોકરી બંને પ્રેમમાં છે। બંને પ્રેમમાં છે। બંને પ્રેમમાં છે। છોકરી કે છોકરાને મારા પાસે બંગલો છે, ગાડી છે, રૂપિયો છે, તારે પાસે શું છે? તો છોકરો કે છોકરીને મારે પાસે તારી જેવી ચાર છે। વાહ વાહ। तो પણ ये- આ બધા જોક્સ ક્યાંથી મળે છે? ये मैं गुजराती ना सर्च jokes। करती हूँ ना यूट्यूब पे, ऑब्वियसली ना मैं देख कर आती हूँ कि कोई गुजराती वाला ऐसा, फिर वो गाना ऐसा था अमिताभ का, तो उसमें मैंने ये जो तारे पास है, मेरे पास बंगला, गाड़ी है, दीवारનો डायलॉग હતો। दीवार હા। वाला। तो उसमें मैंने ये गाने के साथ रिलेटेड था, तो मैंने इसको मिक्स करके फिर ऑडियंस में सुनाया। वाह, वाह, बोले वाह। ऑडियंस बड़ी खुश हुई ना। एक और भी जोक्स था आई थिंक। हाँ। और भी एक जोक आपने बोला था शायद कोई एक प्रोग्राम में। मुझे अच्छे से याद नहीं, पर यही था कि मारो नहीं तो तारो नहीं तो मारो तो दिल पाछू आप। હા એવું કંઈક હતું ખરું, યસ। પણ તારી ઓડિયન્સમાં એક મજા આવે છે। ગુજરાતી ઓડિયન્સને કેવું હોય કે હિન્દીવાળા કોઈ ગુજરાતી જ્યારે બોલે ને તો એમને મજા આવે, એમને રમૂજ મળી જ જાય ત્યાં। હા જી। એમના ચહેરા પર થોડું જેવું ત્યાં આઈ થિંક હમણાં લાસ્ટ પ્રોગ્રામમાં જેવું કર્યું હતું, કંઈક ગુજરાતી શબ્દ બોલે એટલે બધાના ચહેરા પર આમ ફટાફટ ફટાફટ બધાના કોઈના Smile દાંત આ દેખાવા જાતી, માંડ્યા, કોઈના હા। હોઠ ખુલી ગયા, કોઈનું મોઢું હલવા માંડ્યું, જી। તો એ બધા ગેસ્ચર જોવા મળતા હતા ઓડિયન્સની हाँ અંદર। जी, तो ये सारू लगता था कि वाह 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 क्या बात है। तो ये आपका एंकरिंग का पार्ट बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है। और आइंदा भी आगे भी आप देखिए, आपने तो बहुत अच्छा कर लिया अभी तो। एंकरिंग का जो पार्ट आपने जो जिस तरह से, शुरुआत किसने की विरंची जी, आप भी जानते हो, ये इंस्पिरेशन मुझे आपसे मिली। अरे आपने मुझे एक बार बोला था कि लकी आप एंकरिंग कर सकते हो स्पंदन में, Yes, नाम लेना yes। जरूरी है मेरा। हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। आपने वहाँ बोला था कि आप कर सकते हो, मैंने कहा नहीं। उस वक्त एफबी लाइव कर रहे थे हम, हाँ भी लाइव कर रहे थे, बस यस। वहीं से मैंने शुरुआत की, और जी, मैं जी, तो जी, जी। इसका पूरा श्रेय आपको ही देती हूँ सच में। और शायद वो स्क्रिप्ट भी बना के कुछ हाँ, दी थी, अपने बता- स्क्रिप्ट बना के है ना? दी थी, यस। बिल्कुल बिल्कुल। या और मुझे बराबर। और भी कहीं करनी होती है एंकरिंग में, आपको पूछती हूँ फोन करके, इसमें कैसे करूँ, क्या करूँ। मैरिज में भी जाना था तब भी मैंने पूछा। સહી बिल्कुल। સહી બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ। તો આવો એક સરસ પ્રોગ્રામ, અને લકી છાવડા સાથે બહુ બધી વાતો કરી, અને હજુ તો એટલી બધી વાતો અમારી છે એમની સાથે, અને એટલા બધા સંસ્મરણો હજુ તો કદાચ એમ કરવા જઈએ ને તો કદાચ અમારે દિવસો ને રાતો ઓછી પડે। मेरा ये मानना है कि इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं जो हमने डिसाइड किया कि नहीं, अभी तो हम मान लो कि जेब से पैसा डाल रहे हैं, या किसी को ये पैसा दो, ये करो वो करो, लेकिन हमारा वक्त आ रहा है, ये जी। मेरा मानना है। हाँ जी। क्योंकि इस जिस डायरेक्शन में हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, जी, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, सब। राइट। और चलो जैसे आपकी बहुत प्रोग्राम बहुत सारी बातें हो गई ना। हो गई, काफी ज्यादा तो हो ये गया। सऊदी साथे सेल्फी तो यार क्या बोल रहे हैं, एक नाम सेल्फी से ही जैसे है तो मेरे को लगता है एक सेल्फी तो बनती है। मुझे जैसा भी ऐसा नाम लग है रहा सोनी साथे अब सेल्फी। तो यार एक सेल्फी ले लो यार, जोरदार सेल्फी होनी चाहिए। ठीक है। और क्या है कि ये सेल्फी वाला प्रोग्राम है ना, तो सेल्फी भी इतनी बढ़िया आनी चाहिए। हाँ जी। क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल। अरे वाह। સૌની સાથે સેલ્ફી, સૌની સાથે સેલ્ફી, બૌદ્ધિક હાસ્ય સાથેની ધારાવાહિક સૌની સાથે સેલ્ફી। બૌદ્ધિક હાસ્ય સાથેની ધારાવાહિક સૌની સાથે સેલ્ફી। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, માહિતીસભર મનોરંજન એટલે સૌની સાથે સેલ્ફી। માહિતીસભર મનોરંજન એટલે સૌની સાથે સેલ્ફી। चल बेटा सेल्फी ले ले रे।